exercise not only helps to control your diabetes but it also helps to keep your heart healthy. पर अगर आप लगातार घंटों तक डेस्क पर बैठे बैठे काम करते हैं और कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते तो इस वजह से आपको डायबिटीज की समस्या हो सकती है। जी हाँ, डायबिटीज होने का मेन रीजन होता है हमारी गलत लाइफस्टाइल और इसके कारण आपको कई गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। डायबिटीज की वजह से हार्ट अटैक का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है। बट डोंट वरी फ्रेंड्स, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, आज इस वीडियो में मैं आपको 3 आसान सी ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगी जिससे कि आप डायबिटीज को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। पर इससे पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आप हमारे वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए देखते हैं डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए ये एक्सरसाइजेस करनी कैसे है। फर्स्ट एक्सरसाइज है चेयर स्क्वाट्स। ये एक्सरसाइज करना बेहद आसान है और इसे रेगुलर करने से आप डायबिटीज की समस्या को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आप चेयर की तरफ पीठ करके सीधे खड़े हो जाएं और फिर अपने दोनों हाथों को सामने की ओर फैला लें। अब अपने बैक को स्ट्रेट रखते हुए चेयर पर बैठें और जैसे ही आपके बटक्स चेयर को छुएं तो आप इस पोजीशन में 1 सेकंड के लिए रहें और फिर उठ जाएं। इस एक्सरसाइज को आप दिन में 3 बार करें, हर बार 10 से 15 बार रिपीट करें और ये एक्सरसाइज आपके पैरों के कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करती है और साथ ही साथ इसे रेगुलर करने से आपके पेट की चर्बी भी कम हो जाएगी। सेकेंड एक्सरसाइज है कोबरा पोज एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज से आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और इससे आपका वेट भी कंट्रोल रहेगा। फ्रेंड्स, कोबरा पोज एक्सरसाइज को भुजंग आसन भी कहा जाता है क्योंकि इससे हमारी बॉडी का शेप कोबरा सांप जैसे दिखाई देता है। और इस एक्सरसाइज को करने से पहले वार्म अप एक्सरसाइज जरूर करें और ध्यान रहे भुजंग आसन को खाली पेट ही करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसे करते कैसे हैं। सबसे पहले जमीन पर चटाई बिछाकर पेट के बल लेट जाएं और इस दौरान आपका पूरा शरीर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, यानी आपके पैर भी एकदम सीधे रखें और पैरों को उंगलियों के बल टिका रहने दें, यानी पैर के तलवे ऊपर छत की ओर होने चाहिए और दोनों पैरों को एक साथ रखें। और अब अपने चिन्ह को जमीन पर इस तरह से टिके रहने दें। फिर अपने दोनों हाथों की हथेलियों को चेस्ट के बगल में और कंधों के दोनों तरफ बराबर करके इस तरह से जमीन पर रखें, पर अपनी कोहनियों को बॉडी से क्लोज रखें। अब धीरे धीरे अपने शरीर के अंदर गहरी सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों की कोहनियों को सीधा करते हुए अपने ऊपरी शरीर को ऊपर की ओर उठाएं, यानी आपका चिन्ह धीरे धीरे ऊपर उठाएं। फिर अपने गर्दन को ऊपर उठाते हुए अपने चेस्ट और शोल्डर्स को जितना हो सके ऊपर की ओर उठाएं, यानी पीठ को पीछे की ओर ले जाएं। अब आपके पूरे शरीर का भार आपकी हथेलियों पर होना चाहिए। अब इस पोजीशन में आप 30 सेकंड के लिए रहें। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथों की कोहनियों को मोड़ते हुए अपने सिर और छाती को नीचे लेकर आएं, यानी जमीन पर रखें और अपने चिन्ह को भी जमीन पर रखें। इस एक्सरसाइज को आप 3 बार रिपीट करें। फ्रेंड्स, पर एक बात का ध्यान रहे, जिन लोगों को हर्निया हो या फिर सिर दर्द की प्रॉब्लम हो या कुछ समय पहले ही पेट का ऑपरेशन हुआ हो या प्रेग्नेंट वुमेन हो, उन्हें कोबरा पोज एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। चलिए अब हमारी लास्ट एक्सरसाइज यानी थर्ड एक्सरसाइज है काऊ फेस पोज एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को भी करना बेहद आसान है और काऊ फेस पोज एक्सरसाइज को गोमुख आसन भी कहा जाता है क्योंकि इसे करते समय हमारी आकृति गाय के मुख के समान हो जाती है। और ये आसन न केवल डायबिटिक पेशेंट के लिए फायदेमंद होता है बल्कि इसे करने से गठिया, कब्ज और हर्निया जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। और फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज को करने से पहले सुखासन जरूर करें और इसे खाली पेट ही करना चाहिए। तो आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज को करना कैसे है। इसके लिए सबसे पहले जमीन पर चटाई बिछाकर पैरों को आगे की ओर फैलाकर बैठ जाएं और हाथों को बगल में रखें। फिर अपने लेफ्ट पांव को घुटने से मोड़ें और राइट बटक्स यानी दाएं नितंब के बगल में जमीन पर रखें। अब उसी तरह अपने राइट पांव को घुटने से मोड़ें और लेफ्ट पांव के ऊपर से लेकर आएं, यानी आपकी राइट एड़ी को लेफ्ट बटक्स यानी बाएं नितंब के पास सटाकर रखना है। उसके बाद आप अपने राइट हैंड को उठाएं और फिर एल्बो को मोड़ते हुए कंधों से ऊपर की ओर पीठ के पीछे ले जाएं। अब आप अपने लेफ्ट हैंड को उठाएं और इसको एल्बो से इस तरह मोड़ते हुए पीठ के पीछे की ओर कंधों से नीचे ले जाना है। अब आप अपने दोनों हाथों की उंगलियों को पीठ के पीछे इस तरह से इंटरलॉक कर लें। फिर आप अपने सिर को राइट एल्बो पर टिका कर रखें और जितना संभव हो सके पीछे की ओर करने की कोशिश करें। पर एक बात का ध्यान रहे, इस आसन को करते समय आपकी गर्दन और पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, यानी आपको आगे की ओर नहीं झुकना है और फेस सामने की ओर रखें। अब इस पोजीशन में 15 से
20 सेकंड तक रहें और इसे करते समय श्वास लें और छोड़ें, फिर धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं। फिर आप इस प्रक्रिया को उल्टा दोहराएं। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज को 3 से 5 बार रिपीट करें, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। पर अगर आपको हाथ पैर या फिर रीढ़ की हड्डी से संबंधित किसी तरह की शिकायत हो तो इस अभ्यास को न करें। दोस्तों, धीरे धीरे ये एक्सरसाइजेस करने का टाइमिंग अपनी क्षमता अनुसार आप बढ़ाते जाएं। और अगर आप हर दिन 10 से 15 मिनट ये 3 एक्सरसाइजेस करते हैं तो यकीन मानिए आपको 7 दिनों में ही अच्छा रिजल्ट नजर आएगा। जी हाँ, इससे आपका डायबिटीज कंट्रोल रहेगा और साथ ही साथ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएंगी। ओके बाय फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं नए वीडियोस के साथ।